आज चौधरी देवलाली विश्वविद्यालय द्वारा कोविड-19 की विषम परिस्थितियों को देखते हुए जो फाइनल सेमेस्टर या फाइनल ईयर के विद्यार्थियों की परीक्षा होनी है, उस परीक्षा को लेकर के विद्यार्थियों को ऑनलाइन परीक्षा देने का विकल्प भी उपलब्ध करवाया है। तो जो विद्यार्थी ऑनलाइन परीक्षा का विकल्प ऑप्ट करना चाहते हैं, उन विद्यार्थियों के लिए पहले ये जानना ज़रूरी है कि ऑनलाइन परीक्षा का जो विकल्प है उसकी क्या-क्या कंडीशंस है और किस प्रकार से जो है ऑनलाइन विकल्प को वो चुन सकते हैं। तो आइए जानते हैं हम इस चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय के द्वारा जारी की गई ऑनलाइन परीक्षा की गाइडलाइन के बारे में। सबसे पहला तो ये जो परीक्षा हो रही है ये अंतिम वर्ष या अंतिम सेमेस्टर के विद्यार्थियों के लिए है। और ये जो परीक्षा है जिसके अंदर पहले से चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय ने सितंबर 2020 की परीक्षा के लिए शेड्यूल जारी किया गया है, वो जो परीक्षाएं हैं वो अपनी निर्धारित तिथि 3/9/2020 से ही होंगी। यानी ऑफलाइन परीक्षाओं का जो शेड्यूल है वो एज इट इज़ रहेगा, उसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया गया है। जो ऑनलाइन परीक्षा होगी वो ऑफलाइन परीक्षा यानी 3 सितंबर 2020 से शुरू हो रही है, उसके लगभग 20 दिन के बाद में ऑनलाइन परीक्षाओं की शुरुआत होगी। यानी ऑनलाइन परीक्षाएं जब ऑफलाइन परीक्षा 3 तारीख से शुरू हो रही है उसके साथ ही शुरू नहीं होगी, उसके लगभग 20 दिन के बाद जो है ऑनलाइन परीक्षाएं शुरू होंगी। जो विद्यार्थी ऑनलाइन और ऑफलाइन परीक्षा के बारे में जानना चाहते हैं उनके लिए ये जानना जरूरी है कि विद्यार्थी के सामने केवल एक ही विकल्प है, या तो वो ऑनलाइन परीक्षा देने का विकल्प चुन सकता है या ऑफलाइन परीक्षा देने का विकल्प चुन सकता है। अगर विद्यार्थी ने पहले ऑनलाइन के परीक्षा का विकल्प चुन लिया तो उसके बाद वो ऑफलाइन परीक्षा नहीं दे पाएगा, और अगर विद्यार्थी ने ऑनलाइन परीक्षा का विकल्प पहले नहीं चुना है तो ऑफलाइन परीक्षा के बाद में वो ऑनलाइन परीक्षा नहीं दे सकता। यानी विद्यार्थियों को दोनों में से एक विकल्प को चुनना पड़ेगा। जो विद्यार्थी ऑनलाइन परीक्षा देने का विकल्प चुनते हैं तो उनमें से जो यूटीडी यानी यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट के विद्यार्थी है, उनको जो एक डिपार्टमेंट ने जो या यूनिवर्सिटी ने जो एक परफॉर्मा जारी किया है उस परफॉर्मा को सही तरीके से भरने के बाद में संबंधित डिपार्टमेंट का जो चेयरपर्सन है उसको मेल करना है। मेल आईडी इसके आगे बता जो है चेयरपर्सन या विभाग के द्वारा जो आपको दी गई है या दी जाएगी उस आईडी के ऊपर जो आपको मेल करना है। और कॉलेज के जो प्राचार्य हैं, जो विद्यार्थी है, उन विद्यार्थियों को जो परफॉर्मा है वो भर करके कॉलेज की मेल पर मेल करना है। तो या तो कॉलेज के द्वारा पहले से जो मेल है उसके ऊपर या कॉलेज के द्वारा उनको जो मेल उपलब्ध करवाई जाएगी उस मेल के ऊपर जो उनको जो है मेल करना है। और ये जो कार्य है ये उनको 5 सितंबर 2020 तक करना जरूरी है। यानी इसके बाद में जो है इनसे ऑनलाइन का जो विकल्प स्वीकार नहीं किया जाएगा। जो विद्यार्थी ऑनलाइन परीक्षा देना चाहते हैं उन्होंने जो परफॉर्मा भर करके जो डिपार्टमेंट के चेयरपर्सन है उनको भेजा है या प्रिंसिपल को भेजा है, उनको वही सेम परफॉर्मा जो है यूनिवर्सिटी को भी भेजना है। और उसके लिए जो ईमेल आईडी है onlineexam@cdlu.ac.in पर जो आपको मेल करना है, और ये जो आपको 5 सितंबर 2020 तक करना है। जो ऑनलाइन परीक्षा होगी उसकी जो है ऑनलाइन मॉनिटरिंग होगी और साथ में जो है वीडियो रिकॉर्डिंग भी की जाएगी। तो जो विद्यार्थी परीक्षा दे रहे हैं उन विद्यार्थियों की जो वीडियो रिकॉर्डिंग होगी, साथ में उनका जो है जो निरीक्षण भी किया जाता रहेगा वो जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा किया जाएगा। यानी ऑनलाइन जो है सिस्टम जो है इनबिल्ट सिस्टम होगा जिसके द्वारा जो है आपकी मॉनिटरिंग होगी। तो इसमें जो है ऐसा नहीं है कि अभी आप नकल कर सकते हो, तो नकल की कोई गुंजाइश नहीं है। जो विद्यार्थी नकल के चक्कर के अंदर ऑनलाइन परीक्षा का ऑप्शन ऑप्ट करना चाहते हैं वो सावधान रहें। जो परीक्षा होगी उसमें जो है सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी आ सकते हैं, यानी उन क्वेश्चनों को आपको लिखना हो सकता है, उन क्वेश्चनों को आपको टाइप करना हो सकता है। दूसरा, इसके अंदर जो MCQ यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी हो सकते हैं, बहुविकल्पीय प्रश्न भी हो सकते हैं, और जो प्रश्न पत्र आएगा उसमें दोनों प्रकार के मिक्स प्रश्न भी आ सकते हैं, यानी कुछ प्रश्न जो है बहुविकल्पीय हों, कुछ प्रश्न जो है सब्जेक्टिव हों। इसके अलावा जो है आपसे जो कॉन्सेप्चुअल टाइप के प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं, यानी इसमें आपकी जो कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी जो है वो जानी जा सकती है। और कॉन्सेप्चुअल टाइप के प्रश्न वो प्रश्न होंगे जिनका उत्तर जो है डायरेक्ट किसी भी पुस्तक में आपको नहीं मिलेगा। और किस प्रकार का प्रश्न पत्र आएगा, यानी जो इसमें के अंदर सब्जेक्टिव होगा, ऑब्जेक्टिव होगा,
या दोनों का जो मिक्स होगा, इसमें कॉन्सेप्चुअल टाइप पर्सन आएंगे या नहीं आएंगे, इसका निर्णय जो है अथॉरिटी के द्वारा किया जाएगा और जो भी निर्णय किया जाएगा वो विद्यार्थी को स्वीकार करना होगा। जो विद्यार्थी ऑनलाइन परीक्षा का विकल्प चुनते हैं उन विद्यार्थियों को स्वयं के स्तर के ऊपर जो है लैपटॉप या डेस्कटॉप यानी कंप्यूटर या किसी अच्छे जो है कैमरे वाले मोबाइल फ़ोन की व्यवस्था करनी होगी। इसके साथ ही उनके पास में जो है एक अच्छी स्पीड वाला जो है इंटरनेट कनेक्शन भी होना चाहिए और ये सारी व्यवस्था जो है विद्यार्थी अपने स्तर पर करेगा। यूनिवर्सिटी या कॉलेज की तरफ से उसको ये सुविधाएं उपलब्ध नहीं करवाई जाएंगी। ये सभी परीक्षा जो होंगी उन परीक्षा के दौरान जो है विद्यार्थी की जिम्मेवारी होगी कि उसका जो हार्डवेयर यानी लैपटॉप है, उसका जो डेस्कटॉप है या जो कैमरा है वो अच्छी प्रकार से काम करते रहें और इंटरनेट जो है वो अच्छी प्रकार से चलता रहे। इसकी व्यवस्था करने की जिम्मेवारी भी विद्यार्थी की स्वयं की होगी। हार्डवेयर और इंटरनेट की कमी के कारण या एग्जाम के बाद में जो आंसर शीट अपलोड करते हैं उसकी फ़ोटो साफ नहीं आती है, उसको एग्जामिनर रीड नहीं कर सकता है, तो इस प्रकार की जो दावे हैं यानी बाद में कोई विद्यार्थी कहता है कि हार्डवेयर सही में दिक्कत आ गई थी या इंटरनेट की कनेक्टिविटी सही नहीं थी या फ़ोटो जो है सही अपलोड नहीं हुई, तो इस प्रकार के जो दावे पर जो है किसी प्रकार का विचार नहीं किया जाएगा। तो विद्यार्थी इस प्रकार इस बात का ध्यान अवश्य रखें कि बीच में अगर इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं होती, हार्डवेयर में कोई दिक्कत आ जाती है या फ़ोटो साफ नहीं होती है तो उसके लिए जो है विद्यार्थी स्वयं ही जिम्मेवार होगा, यूनिवर्सिटी इसके लिए जिम्मेवार नहीं होगी और बाद में उसके किसी दावे के ऊपर कोई विचार नहीं किया जाएगा। जब तक परीक्षा चलती रहेगी तब तक विद्यार्थी को जो है कैमरे के आगे से अपना स्थान नहीं छोड़ना है और यदि कोई विद्यार्थी अपना स्थान छोड़ करके जाता है या उसकी कोई गतिविधि संदिग्ध लगती है, क्योंकि जैसा मैंने पहले बताया था कि जो है AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से आपके ऊपर जो नज़र रखी जाएगी, तो अगर कोई विद्यार्थी ऐसा करता है कि अपनी जगह छोड़ करके जाता है या उसकी कोई गतिविधि संदिग्ध पाई जाती है तो उसके ऊपर UMC बन सकती है, यानी उसके ऊपर जो है अनफेयर मीन का जो है वो केस बन सकता है। जो विद्यार्थी ऑनलाइन परीक्षा देते हैं उन विद्यार्थियों को जो परीक्षा परिणाम के बारे में भी जानना जरूरी है कि जो विद्यार्थी ऑफलाइन परीक्षा देते हैं उन विद्यार्थियों का परीक्षा परिणाम पहले आएगा और जो ऑनलाइन परीक्षा दे रहे हैं विद्यार्थी उनका परीक्षा परिणाम जो है ऑफलाइन परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों के परीक्षा परिणाम के कुछ दिन या कुछ सप्ताह के बाद आने की संभावना है, यानी उनके परीक्षा परिणाम के अंदर देरी हो सकती है। तो इस चीज़ का भी ध्यान जो है विद्यार्थी अवश्य रखें। तो ये जो है गाइडलाइन थी जो आपको पूरी तरह से बता दी गई है और इस गाइडलाइन के संबंध में जो है आप अपने स्तर के ऊपर जो है अच्छी तरह से जांच परख कर लें और इसके लिए जो है आपके सामने ये जो गाइडलाइन यूनिवर्सिटी द्वारा जारी की गई है ये गाइडलाइन है, तो इस गाइडलाइन को आप अच्छी तरह से देख लें और एक बार जो है अच्छी प्रकार से समझने के बाद ही आप जो है ऑनलाइन परीक्षा का विकल्प जो है ऑप्ट करें। कहीं ऐसा ना हो कि आप ऑनलाइन परीक्षा का विकल्प ऑप्ट कर लें और बाद में जो उसमें आपको दिक्कत आए। और जो विद्यार्थी ऑनलाइन परीक्षा का ऑप्शन ऑप्ट करते हैं उन विद्यार्थियों को ये परफॉर्मा जो है भर करके चेयरपर्सन को भेजना है या कॉलेज के प्रिंसिपल के पास में भेजना है और यही सेम परफॉर्मा जो है आपको यूनिवर्सिटी के द्वारा दी गई ID के ऊपर भी भेजना है। तो इसके अंदर जो आपको किसी प्रकार की कोई गलती नहीं करनी है। तो इसमें सबसे पहले जो है नेम ऑफ स्टूडेंट एज ऑन यूनिवर्सिटी और कॉलेज रोल नंबर, तो आपके जो कॉलेज या यूनिवर्सिटी रोल नंबर के ऊपर जो नाम है वही सेम नाम वही सेम स्पेलिंग आपको यहाँ पर भरनी है। इसके बाद में कोर्स या क्लास भरना है। इसके बाद में आपको सेमेस्टर भरना है कि आप कौन से सेमेस्टर की परीक्षा दे रहे हो। यूनिवर्सिटी रोल नंबर ये आपको फिलअप करना है। PRN या रजिस्ट्रेशन नंबर है ये आप फिलअप करोगे। उसके बाद में कॉलेज के अंदर पढ़ने वाले विद्यार्थी कॉलेज का नाम लिखेंगे और जो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स है वो जो इसके अंदर अपने डिपार्टमेंट का नाम लिखेंगे। इसके बाद विद्यार्थी अपना मोबाइल नंबर अवश्य दें और मोबाइल नंबर वो हो जो मोबाइल नंबर जो है वर्तमान में चल रहा हो। ऐसा ना हो कि कोई पुराना मोबाइल नंबर आप दे दो जो आप अभी चल ही ना रहा हो। और एक आपको जो है अपनी वैलिड ईमेल ID भी देनी है। उसके बाद नीचे आई खुद का नाम, सन ऑफ और डॉटर ऑफ यानी अपने पिताजी का नाम आपको यहाँ पर लिखना है। इसके बाद में नीचे जो है कंडीशन दे रखी है कि आपको कौन कौन सी कंडीशन जो है स्वीकार करनी होगी। पहली कंडीशन है आई विल अधेयर विद शेड्यूल ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन एज नोटिफाइड एंड विल नॉट क्लेम फॉर ऑफलाइन एग्जामिनेशन देयर आफ्टर, कि मैं
ऑनलाइन का जो भी शेड्यूल आएगा उस शेड्यूल को स्वीकार करता हूँ, और इसके बाद जो है ऑफलाइन जो है एग्ज़ाम के बारे में कोई क्लेम नहीं करूँगा। आई एग्री विद द टाइप ऑफ क्वेश्चन इन क्वेश्चंस पेपर as mentioned in notification of online examination and allow university for monitoring and video recording during examination। दूसरी कंडीशन ये है कि आपको ये स्वीकार करना होगा जिस प्रकार का भी पेपर नोट इसकी नोटिफिकेशन में दिया गया है वो क्वेश्चन पेपर जो है आपको स्वीकार है, और आप जो है अलाउ करते हो कि एग्ज़ाम के दौरान जो है आपकी मॉनिटरिंग की जाए और आपकी जो है वीडियो रिकॉर्डिंग भी की जाए। I will arrange hardware of required specification, desktop, laptop, mobile with good camera and high-speed internet connection on its own level, and will be responsible for functioning of hardware and internet। ये जो नेक्स्ट कंडीशन ये है कि भी आपको लैपटॉप, डेस्कटॉप या मोबाइल है वो जो, और एक हाई स्पीड वाला इंटरनेट कनेक्शन है वो स्वयं का जो है अरेंज करना होगा, और ये अच्छी प्रकार से कार्य करे इसके, और हार्डवेयर सही हो इसकी व्यवस्था भी आपको खुद को करनी है। आई विल नॉट क्लेम फॉर मेल फंक्शनिंग ऑफ हार्डवेयर, फेलियर ऑफ इंटरनेट और अपलोडिंग ब्लर्ड नॉन रीडेबल इमेज। और मैं जो है अगर हार्डवेयर में कोई दिक्कत आती है या इंटरनेट जो है फेल हो जाता है या फ़ोटो जो अपलोड होती है वो ब्लर्ड होती है जिसको पढ़ा नहीं जा सकता, अगर ऐसा होता है तो उस अवस्था के अंदर मैं कोई क्लेम नहीं करूँगा। आई विल नॉट लीव माई पोजिशन इन फ्रंट ऑफ कैमरा ड्यूरिंग टेन्योर ऑफ एग्जामिनेशन, कि एग्ज़ाम के दौरान जिस समय एग्ज़ाम चल रहा होगा उस दौरान जो है मैं अपनी पोजीशन को छोड़ करके नहीं जाऊंगा, यानी आप जिस जगह पर बैठे हैं उसी जगह पर बैठे रहेंगे। एनी डाउटफुल एक्टिविटी ऑफ मी मे बी कंसिडर्ड एज अनफेयर मीन केस, और अगर मेरी कोई गतिविधि संदिग्ध लगती है तो उसको जो है अनफेयर मीन केस यानी यूएमसी में कंसिडर किया जाए। सिग्नेचर ऑफ द स्टूडेंट, नीचे आपको अपने सिग्नेचर अवश्य करने हैं, और साथ में जो लेफ्ट साइड में डेट दे रखा है वो डेट भी आपको अवश्य डालनी है, जिस डेट को आप ये फार्म भर करके जो है स्कैन करके अपलोड कर रहे हो, मेल कर रहे हो उस दौरान। और नीचे आपको जो है ये मेल आईडी दे रखी है जिसके ऊपर आपको यूनिवर्सिटी को मेल करना है, और इसमें बता रखा है कि ये जो आपको 5/9/2020 तक जो इन्फॉर्मेशन भेज देनी है। तो जो भी विद्यार्थी ऑनलाइन परीक्षा का ऑप्शन अडॉप्ट करना चाहते हैं वो विद्यार्थी जो है इन गाइडलाइन को एक बार अच्छी तरह से पढ़ लें, और अच्छी तरह से पढ़ने के बाद में जो अच्छी तरह प्रकार से विचार करने के बाद में जो ऑनलाइन ऑप्शन स्वीकार करें। थैंक यू।